क्या खूबसूरत लाइन है कि अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बंट जाता है। तो इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से सुबह सवेरे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बच्चा अपने गांव जाता है छुट्टियां मनाने। वहाँ पर उसके दादाजी बाहर आंगन में बैठे हुए होते हैं। तो उनसे बोलता है कि दादाजी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी आपकी तरह एक सफल व्यक्ति बनूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सफलता की कुछ टिप्स दीजिए। उसके दादाजी उसकी तरफ देखते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर उसको लेकर के एक नर्सरी में जाते हैं जहाँ पर कुछ पौधे मिल रहे होते हैं। वहाँ पे वो एक ही तरीके के 2 पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। एक पौधे को वो घर के बाहर आंगन में लगाते हैं और एक पौधे को वो घर के भीतर लगा लेते हैं। और उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा, तुम बताओ, तुमको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा पौधा जब बड़ा होगा तो सबसे अच्छा होगा। तो बच्चा बोलता है कि मुझे लगता है कि जो घर वाला पौधा है वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसकी केयर बहुत ज़्यादा होगी, हमेशा आप उसको ध्यान देंगे और घर के अंदर वो सुरक्षित रहेगा। दादाजी मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं ठीक है। वक्त बीतता है, वक्त बीतने के साथ साथ फिर से छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। बच्चा वापस शहर चला जाता है। हर साल वो बच्चा लौट करके आता है। करीब 5 साल बीत जाते हैं। बच्चे को वो बात एक बार फिर से याद आती है। बच्चा अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी, उस दिन मैंने आपसे बात पूछी थी कि सफल होने के लिए आप मुझे कुछ टिप्स दीजिए, तो आपने उस दिन मुझे कोई टिप्स नहीं दी थी, आज मुझे आप वो टिप्स दीजिए। तो दादाजी कहते हैं, चलो चलते हैं, पहले देखते हैं उन पेड़ों की तरफ। तो दादाजी सबसे पहले ले जाते हैं उस बच्चे को अंदर। जैसे ही वो बच्चा देखता है कि वो छोटा सा पेड़ अब और बड़ा हो चुका है, बहुत खूबसूरत हो गया है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल आने लगे हैं, फल आने लगे हैं, वो बच्चा बहुत खुश हुआ। बोलने लगा कि दादाजी, देखा, मैं सही हुआ, मैंने आपसे ये बात कही थी ना कि ये पौधा एक दिन सबसे अच्छा होगा। दादाजी मुस्कुरा और फिर से उससे बोलते हैं कि बेटा, एक काम करो, सबसे पहले एक बार बाहर के पौधे को देखो। बच्चा जब बाहर निकलता है और उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पे दादाजी ने पेड़ लगाया था, वो देखता है कि वो पौधा अब तो वृक्ष बन चुका है। वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, उसमें कहीं ज़्यादा फूल हैं, कहीं ज़्यादा फल आ रहे हैं। तो बच्चा बहुत आश्चर्यचकित होता है कि दादाजी, ये कैसे हुआ? ये पौधा तो बाहर था और बाहर इतनी सारी दिक्कतें थीं, उसके बावजूद ये पौधा सबसे अच्छा चला। तब दादाजी ने उसको जीवन की वो सीख दी जो हमारे और आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने उस बच्चे से कहा कि बेटा, जो बाहर वाला पौधा था उसने सबसे ज़्यादा दिक्कतें अपनी लाइफ में झेली थी, आज इसलिए वो सबसे ज़्यादा मजबूत है और सबसे ज़्यादा बड़ा है। और जो घर वाला पौधा था उसने अपनी लाइफ में कोई चैलेंजेस देखे ही नहीं, उसने उन मुश्किलों का सामना किया ही नहीं, तो इसलिए आज वो पौधा अच्छा तो है, लेकिन आज वो इतना मजबूत नहीं है और आज वो इतना बड़ा नहीं है। दोस्तों, हमारी और आपकी लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग की लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लोग की लाइफ में जब दिक्कतें आती हैं, तो हम लोगों को ये लगता है कि ये दिक्कतें कहीं ना कहीं हम लोगों को कमज़ोर बना देंगी। लेकिन याद रखिएगा, जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो प्रॉब्लम्स हम लोगों को और मजबूत बनाती हैं। बस ज़रूरी ये है कि आज हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है, हम उसका सिर्फ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं या उससे सीख करके उसको अपनी ज़िंदगी में हम आगे भी उतार रहे हैं। हम लोग की ज़िंदगी में जब कभी भी दिक्कतें आए और हम लोग उसको सॉल्व करें, तो हम लोग को ये हमेशा सोचना चाहिए कि हम लोग ऐसा क्या करें कि वो दिक्कतें ज़िंदगी में हम लोग के लिए आगे ना आए। कई बार बिल्कुल वैसे ही होता है कि जैसे एक घड़े में अगर मान लीजिए एक छेद हो गया है, तो लोग कोशिश करते हैं कि उस छेद को बंद कर देते हैं कि इसमें फिर से पानी बाहर ना निकले। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर घड़े में एक छेद हो गया है और आप हमेशा उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि उस घड़े को आप बदल दीजिए, जिससे वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए और बार बार उस छेद में से पानी ना निकले। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पेड़ जो घर के अंदर था वो बहुत ही कमज़ोर रह गया उस पेड़ से जो बाहर था, हम लोग अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही करते हैं। हम लोग इतने निगेटिव हो जाते हैं कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, तुम ऐसे ना करो, तुम वैसे ना करो, और अपने बच्चों के माइंड में हम लोग बहुत ही निगेटिव थॉट्स डाल देते हैं कि तेज़ भागोगे तो गिर जाओगे, किसी से बाहर जाओगे तो मिलना नहीं। ज़रूर हम लोगों को बच्चों को ये सारी चीज़ें ज़रूर बतानी चाहिए कि बाहर जाओ तो कैसे मिलो, लेकिन हम लोगों को बच्चों को सामने आने वाली समस्याओं से और अवेयर करना चाहिए, उनको और मजबूत बनाना चाहिए। क्योंकि हम लोग की लाइफ में जब छोटी छोटी हम लोग के बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे ना, हमारे बच्चे जब बाहर निकलेंगे, जब फील्ड में निकलेंगे और वाकई में जब वो एक अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी को जी रहे होंगे, अभी तो बच्चे अपनी किताबों में पढ़ रहे हैं, हम लोगों की बातों में सुन रहे हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे और सच्चाई देखेंगे इस दुनिया की, और अगर हम लोगों ने उनको ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई होंगी, हम लोगों ने उनको अवेयर नहीं किया होगा, हम लोगों ने उसके लिए उनको प्रिपेयर नहीं किया होगा, तो शायद उन लोगों के लिए ज़िंदगी वो बहुत कठिन हो जाएगी। तो सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अपने पास रखिए, सुरक्षित रखिए, लेकिन आने वाली हर एक मुसीबत से, हर एक कठिनाई से सामना करने के लिए उनको ज़रूर मजबूत करिए। तो इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच से विदा लेता हूँ। कल फिर से मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ। क्या पता मेरी कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे। धन्यवाद।